25 में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले होगा रिवीजन क्वेश्चन और फिर देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। डीआरडीओ ने अभी हाल में एक किट डेवलप किया है, उसका नाम है, जी हाँ, डिप कोविन। देखिए डिप कोविन कैसा किट है थोड़ा जानते हैं। जनरली क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आरटीपीसीआर में बहुत सारे लोग बीमार थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो निगेटिव बता रहा था, क्योंकि आरटीपीसीआर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है स्पाइक प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, वही है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन से ही कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, क्योंकि अभी तक जो टेस्ट हो रहा था उसमें सिर्फ स्पाइक प्रोटीन की जानकारी मिल रही थी। अब डीआरडीओ ने एक ऐसा किट बनाया है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, यानी ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगा और इसीलिए ये स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों के बारे में जानकारी हमें देगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है डीआरडीओ के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए अभी हाल में एक मिनी हार्ट, यानी जी हाँ दिल, आर्टिफिशियल मिनी हार्ट डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? तो ये डेवलप किया गया है ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया जो कि एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, उसने ये कमाल दिखाया है और एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। देखिए ये आर्टिफिशियल हार्ट तो है, लेकिन ये बना हुआ है स्टेम सेल से। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक सेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी ऑर्गन के फॉर्मेशन में, जैसे कि लीवर, लंग्स, पेनक्रियाज, ये सारे जो बनते हैं ये स्टेम सेल से ही बनते हैं और इसी से यूज करके बनाया गया है आर्टिफिशियल हार्ट। देखिए जो आर्टिफिशियल हार्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो काम कर रहा है बिल्कुल ह्यूमन हार्ट की तरह। जैसे एक ह्यूमन हार्ट होता है, जो बच्चा होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि शुरुआत होता है किसी के जन्म का, वो जो शुरुआत होता है उसके 25 दिन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और जिस टाइम एक हार्ट बनता है बिल्कुल सॉफ्ट 25 डेज हार्ट, वही बनाया गया है इसके द्वारा। तो याद रखिएगा ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है तो जो साइंटिस्ट के हैं उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम है जेन मा। याद रखिएगा क्या नाम है उनका? जेन मा। तो जेन मा ने ये डेवलप किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन हार्ट का। ऑस्ट्रिया कंट्री ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संजीवनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? संजीवनी स्कीम आया है किस राज्य में? तो ये आया है हरियाणा गवर्नमेंट में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने घर पे आइसोलेट रहने वाले लोगों के लिए एक सुविधा दी है जिसका नाम है संजीवनी स्कीम। ये एक्चुअली डेलॉयट एक कंपनी है गुड़गांव में, उसके साथ मिलके ये योजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत क्विक मेडिकल केयर दिया जाएगा गांव के लोगों को जो कि आइसोलेशन में है। उनको काढ़ा, उसके अलावा मेडिकल ऑब्जेक्ट्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें दिए जाएंगे, ताकि उनका जो कोविड जो है, जो कि अभी सीवियर कंडीशन पे नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट है, उनको ये होम आइसोलेशन में फैसिलिटी दे रही है हरियाणा सरकार ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में एक गांव है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है करनाल। करनाल जिले में ये स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत 200 से अधिक ट्रेनिंग देंगे, टेली काउंसलिंग की जाएगी ताकि हेल्प दिया जाए और घर में आइसोलेट रहने वाले कोविड-19 पेशेंट की मदद की जाए। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल में 75 ईयर्स के श्री कुमार बैनर्जी की मृत्यु हो गई है। वो किससे जुड़े थे? तो वो जुड़े थे एटॉमिक एनर्जी से। जी हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं थे, ये फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ थे। इससे इस सवाल आने के पूरे चांस है। श्री कुमार बैनर्जी की अभी हाल में डेथ हो गई है। श्री कुमार बैनर्जी जो थे वो जुड़े थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन से। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फाउंडर कौन है? जी हाँ, डॉक्टर होमी जे भाभा ने फाउंड किया था। और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी पे काम करता है भारत में। और इसके अभी करेंट के चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये भी सवाल आ सकता है, तो वो है के.एन. व्यास। याद रखिएगा, के.एन. व्यास है करेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, हु इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन काउंसिल?
अभी हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन काउंसिल के चेयरमैन एक इंडियन को चुना गया है। तो वो कौन है? वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि कौन है? आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। उनको ही सेलेक्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल में इलेक्शन हुई और रिजल्ट भी आया है। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन काउंसिल के हेड हैं हेमंत शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप ही स्टार्ट किया है। आपको बताना है कितने भाषा में। तो ये ऐप स्टार्ट किया गया है 14 लैंग्वेज में। जी हाँ, 14 इंडियन लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर काम अपना इंग्लिश लैंग्वेज में करती है। आम लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ई कोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, यानी कि अब आप ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ऐसे में आपकी भाषा भी समझ में आनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 लैंग्वेज में स्टार्ट किया है मोबाइल ऐप सिस्टम। देखिए, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ई कोर्ट सर्विस है, यानी घर बैठे ही कोर्ट की जो केसेस होती है वो सुनवाई हो पाएगी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो नेपाली, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन है सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब? देखिए, ये क्वेश्चन लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ही आरबीआई ने इनोवेशन हब स्टार्ट किया है ताकि वो स्टार्टअप कंपनी की मदद कर सके। फिनटेक कंपनी, जो कि फिनेंशियल और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है, जिनको कहते हैं फिनटेक कंपनी, उनकी हेल्प की जाए, इसलिए आरबीआई ने इनोवेशन हब बनाया था। लेकिन अभी तक उसके सीईओ अपॉइंट नहीं हुए थे, चेयरमैन ही अपॉइंट नहीं हुए थे। तो कौन है ये चेयरमैन, कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है राजेश बंसल। जी हाँ, राजेश बंसल को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ दिस इनोवेशन हब, आरबीआई का जो इनोवेशन हब है। जी हाँ, राजेश बंसल कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर थे आधार से। आधार जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, उसी के वो फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने आधार को इम्प्लीमेंट किया था। और यही नहीं, ये पेमेंट सिस्टम और फिनेंशियल इंक्लूजन जैसे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है आरबीआई के, जो कि इनोवेशन हब के सीईओ बनाए गए हैं, राजेश बंसल। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेवा ओपन टेनिस चैंपियनशिप को कौन जीता है? तो ये जीते हैं, इनका नाम मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुनी हूँ, कैस्पर रूड। इन्होंने जीता है जेनेवा ओपन टेनिस चैंपियनशिप। और इन्होंने किसे हराया है? क्वेश्चन आ सकता है। वो है डेनिस शापोवालोव। ठीक है, तो डेनिस शापोवालोव को इन्होंने हरा के कैस्पर रूड ने जीता है जेनेवा ओपन टेनिस चैंपियनशिप। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। On the month of May 2021, India's foreign minister has 5-day visit to which country? जी हाँ, 5 दिन के विजिट पे गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर। आपको बताना है वो कहाँ गए थे और गए हैं। अभी हाल में, अभी 24 मई को ही जाने वाले हैं वो। तो कहाँ जाने वाले हैं? तो वो जाने वाले हैं अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इस मंथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा, वो गए हैं अमेरिका। और अमेरिका में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, कौन है वहाँ के यूएन के सेक्रेटरी? एंटोनियो गुटेर से जाके वो मुलाकात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सवाल। जेम्स वेब टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय नासा, नासा ने डेवलप किया था, अभी लॉन्च किया गया है एक व्हीकल के द्वारा। आपको बताना है किस रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।